अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वाक़या, छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए चलते शुरू करते हैं। एक ज़ईफ़ बुढ़िया थी, वो घरे घर जाके मांगा करती थी और उनके ज़ुबान पर एक ही सदा होती थी, कर भला तो हो भला। वो जब भी सुबह मांगने निकलती थी तो यही कहती थी, कर भला तो हो भला, यानी कि भलाई कीजिए, आपके साथ भी भलाई होगा। तो एक दिन वो बुढ़िया सुबह सुबह निकल पड़ी अपने गांव से शहर मांगने के लिए। तो उसका हर दिन का यही काम था। तो एक औरत ने सोचा कि ये बुढ़िया हर दिन तो मांगने आती है, मगर जब भी आती है इसके मुँह से खाली यही एक ज़ुबान, यही एक वर्ड सुनते हैं कि कर भला तो हो भला, चलिए इसको आज आजमाएंगे। तो वो औरत क्या की, इस बुढ़िया को 2 लड्डू दी। जब ये मांगने गई तो इस बुढ़िया को 2 लड्डू दी वो औरत। तो ये बुढ़िया क्या की, वो लड्डू लेके और भी जिसका जो घर में मांगना था सब मांग के शाम को अपने घर लौट आई। आने के बाद उसको जो भी मिला था, तो उसको इससे पिछले बार भी जो मांगा, जो इससे पहले जिससे मांगी थी, वहाँ पे बासी दाल रोटी और भी कुछ कुछ जो भी मिला था, तो वो सोची कि बुढ़िया कि जो बासी दाल रोटी है पहले उसको मैं खा लूँगी और जो 2 लड्डू जो बचे हैं इसको मैं सुबह खाऊंगी। बेचारी गरीब थी तो उसको तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो वो बेचारी सोची कि ये 2 लड्डू को उठा के रख दी और सोची कि मैं सुबह खाऊंगी इसे, और जो पिछले घर में जो मिले थे दाल और रोटी, जो भी सूखा पुखा बासी जासी जो भी था, वो उसे खाकर रात में सो गई। सोने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गया। शुरू होने के बाद ये जो सोई थी बुढ़िया, इसके दरवाजे पे दस्तक आई। तो ये उठी और दरवाज़ा खोली तो क्या देख रही है कि एक नौजवान खड़ा है और वो कह रहा है कि अम्मा, ये बारिश में मैं अभी कहाँ जाऊँ। तो ये बुढ़िया के बोली कि बेटा आप कौन हो। तो वो नौजवान बोले कि मैं वहाँ शहर का एक लड़का हूँ। तो बुढ़िया बोली बेटा आप अंदर आ जाओ और ये बारिश छूटने के बाद आप चले जाना अपने घर। तो वो नौजवान को बुढ़िया ने अपने घर बुलाए, अपने अंदर घर के अंदर बुलाए और उसको बिठाया। बिठाने के बाद वो नौजवान बोले अम्मा अगर कुछ हो आपके पास तो दे दीजिए खाने को, और मुझे बहुत ज़ोर भूख लगी है। तो वो बुढ़िया क्या की, वो जो 2 लड्डू उसको दिन में मिले थे, जो मांगने के लिए गई थी कर भला तो हो भला की सदा लगाते हुए, वो 2 लड्डू उठा के वो नौजवान से कहते हुए दी कि ए नौजवान, मुझे मेरे पास बस यही 2 लड्डू है, तुम इसको खा लो, मैं इसको अपनी सुबह खाने के लिए रखी थी बट तुम इसे खा लो। तो वो नौजवान 2 लड्डू को खाकर सो जाता है। तो ये बुढ़िया भी सो जाती है। अगले दिन सुबह जब उठती है तो ये बुढ़िया क्या देखती है कि वो नौजवान सोया है और ये उठ नहीं रहा। तो ये बुढ़िया क्या की, हर दिन का इसका वही मामूल था और हर दिन का जो काम था वो अपने काम पर निकल पड़ी और वही सदा लगाते हुए कर भला तो हो भला। तो ये रास्ते में देखती है वो जो औरत लड्डू दी थी उसको पिछले दिन, वही औरत इसको रास्ते में रोते हुए मिली। तो ये परेशान होकर पूछी, बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है जो तुम रो रही हो, तुम परेशान हुए अभी कहाँ जा रही हो इस वक्त। तो औरत बोली कि अम्मा, मेरा बेटा कल से जो घर से गया है तो अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा, मैं उसी के लिए रो रही हूँ। तो ये बुढ़िया को अंदाज़ा लग गया कि शायद वही तो इसका बेटा नहीं है। तो बुढ़िया लेके अपने घर गई, उस औरत को लेकर अपने घर गई। तो वो जब देखी तो बोली यही आपका बेटा है। तो औरत ने कहा जी यही मेरा बेटा है। तो उसने कहा कि ये कैसे, इसको क्या हुआ। तो वो बुढ़िया ने कहा कि आप जो लड्डू दी थी मुझे कल, वही लड्डू मैंने इसको खिलाया। रात में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये मेरे दरवाजे पे दस्तक लगाया तो मैंने इसे दरवाज़ा खोल के मैंने अंदर आने को कहा और उससे बहुत ज़ोर भूख लगी थी। तो मैंने उसके 2 लड्डू जो आप दिए थे वही मैं खाने के लिए दी और वो खाए तो अभी तक नहीं उठे। तो वो जो औरत थी वो बुढ़िया के
पाँव पर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि ये बात बिल्कुल सच है कि मैं उस लड्डू में जहर डाल के दी थी, कि मैं सोची थी कि आप जो हर दिन कर भला और हो भला की सदा लगाती थी, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। आज ये बात जो है मेरे आगे आ गया है। वो खूब ज़्यादा रोने लगी और ये कहने लगी कि सही बात है कि भलाई कर तो अपनी शादी भला होगा, अगर बुराई कर तो अपनी शादी भला होगा। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा स्टोरी, छोटा सा वाक़या? अगर आप लोगों को अगर ये वाक़या अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।